सभी साथियों को नमस्कार। अभी मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ किसी भी टीबी पेशेंट का निक्षेप से आउटकम आपने डालना है। तो इसके लिए जिस तरह आपने निक्षेप ओपन की, उसके अंदर ऑन ट्रीटमेंट पेशेंट के अंदर गए। यहाँ पे आपने जाते ही जिस तरह आपके जो भी पेशेंट है वो आ जाएंगे, उनकी लिस्ट आ जाएगी आपके जो भी पेशेंट है। तभी जिस तरह मैंने जिस पेशेंट का आउटकम डालना है इसको ओपन किया, उसके बाद में सबसे पहले अपने देखना है ये ट्रीटमेंट जो पेशेंट है वो पल्मोनरी है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी है या टीपीटी का पेशेंट है। तो हम जो आईडी बनाते हैं, जब ऐप के अंदर टीपीटी के भी पेशेंट होते हैं, तो इसके लिए हमें सबसे पहले ट्रीटमेंट डिटेल में जाना है। उसके अंदर देखना है ये पेशेंट ऊपर टाइप ऑफ फर्स्ट लाइन में टाइप ऑफ पेशेंट ये डीएसटीबी है और एक्स्ट्रा पल्मोनरी है। तो डीएसटीबी हो गया। यदि टीपीटी होता तो इसकी 3 मंथ दवाई चलती है, हफ्ते में 1 दिन, आप वो तो आपको पता ही है। लेकिन ये डीएसटीबी है तो इसकी 6 मंथ पल्मोनरी की जो होती है उनकी 6 मंथ दवाई चलती है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी की केवल एक्सटेंड भी दवाई हो जाती है। तो आपने यह ट्रीटमेंट डिटेल के अंदर चेक करके फिर आपने आउटकम में जाना है। फिर आपने क्लोज केस के अंदर जाना है। यहाँ पे यदि ये एक्स्ट्रा पल्मोनरी पेशेंट जो होते हैं उसको अपने ट्रीटमेंट कंप्लीट सेलेक्ट करके नीचे डेट ऑटोमेटिक 6 मंथ की आ जाती है। यदि ये डेट हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, यदि डॉक्टर ने ट्रीटमेंट को आगे बढ़ा दिया है, एक्सटेंड कर दिया ट्रीटमेंट के, तो आप इसके अंदर डेट चेंज करके फिर ट्रीटमेंट कंप्लीट क्लोज केस के अंदर जाना। उसी तरह नीचे ट्रीटमेंट कंप्लीट के बाद डाइड है, जो भी पेशेंट डेथ हो जाती है नीचे आपने डेट उसी डेट डाल के फिर ये डेट सिलेक्ट करके फिर आपने क्लोज केस करना है। उसी तरह ट्रीटमेंट फेलियर है। ट्रीटमेंट फेलियर जो पेशेंट दवाई खाने के 6 मंथ के बाद यदि उसने टेस्ट जो है पल्मोनरी पेशेंट था और टेस्ट कराया, तो टेस्ट के अंदर फिर उसको टीबी की दिक्कत आ गई, तो ये ट्रीटमेंट फेलियर सेलेक्ट करना है और नीचे डेट डालनी है। उसी तरह फिर है लॉस्ट ऑफ फॉलो। लॉस्ट ऑफ फॉलो मतलब मान लिया मरीज़ ने 2 महीने, 3 महीने या 4 महीने या 5 महीने के बाद में दवाई बीच में छोड़ दी है, तो उसके अंदर लॉस्ट ऑफ फॉलो आपने सेलेक्ट करना है और नीचे डेट डालनी है और क्लोज केस कर देना। उसी तरह क्योर उसी पेशेंट को हम डालते हैं जिसको पल्मोनरी पेशेंट होते हैं और जो दवाई खाने के आईपी खाने के बाद में दवाई उसने टेस्ट करवा लिया और नेगेटिव आया। उसी तरह सीपी दवाई खाने के बाद में ट्रीटमेंट फिर उसने दोबारा टेस्ट कराया और उसके अंदर नेगेटिव उसका टेस्ट के अंदर आया, तो वो क्योर डाल के फिर यहाँ पे लास्ट में अपने जो है डेट डाल के क्लोज केस के अंदर ना। इसी तरह ट्रीटमेंट रेजिमेंट चेंज है और पेशेंट दवाई शुरू करते ही उसको उसने सीबीना का टेस्ट कराया, उसके अंदर उसका किसी प्रकार से उसका रेजिस्टेंस आ गया हो कोई भी मेडिसिन में, तो वो अपने रेजिस्टेंस ट्रीटमेंट रेजिमेंट चेंज सेलेक्ट करके नीचे डेट डालनी है। तो अभी मैंने ये पेशेंट था, ये एक्स्ट्रा पल्मोनरी था, तो मैंने ट्रीटमेंट कंप्लीट डाला। इसका फिर मैंने देखा है कि इसी डेट को ये कंप्लीट हुई है दवाई, तो ये मैंने सही है उसके अंदर क्लोज केस के अंदर किया और ये मरीज़ का आउटकम कंप्लीट हो गया। इसी तरह अपने मरीजों का टीपीटी वालों का जो है इसी तरह दूसरे पल्मोनरी एक्स्ट्रा पल्मोनरी का अपने जो है आउटकम डालना। थैंक यू, धन्यवाद।